कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पद्य पीयूषम का मंगलाचरण पाठ लेकर। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। पहले तो आपकी सुविधा के लिए आपको इसमें आए हुए जितने भी शब्द हैं उनका अर्थ बता दें ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो आइए, मैंने इनको लिखा है, इन्हें आप भी अपनी कॉपी पर लिखिए और इनको याद करिए। तो इससे क्या होगा कि आप जब शब्द समझ जाएंगे, उनके अर्थ आपको मालूम होंगे, तो आपको अर्थ निकालने में ये जो मंत्र दिए हैं यजुर्वेद और ऋग्वेद के, अथर्ववेद के, तो ये मंत्र आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आइए पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। पहला है मंगलाचरण पद भारतीय अनुवाद शब्दार्थ। तो अनुवाद प्लस शब्दार्थ। तो पहला है आयंतु। आयंतु का अर्थ होता है आए। न हमारे लिए, नो अस्मद रूप में है। कृतवो विचार या संकल्प, विश्वता चारों ओर यानी चारों दिशाओं से, सभी दिशाओं से। भद्र कल्याणकारी शुभकारी, कर्णे भी कानों से। देवा देव ईश्वर, श्रृणु याम सुने, पश्चिम देखें। अक्षिभ आँखों से, यजत्रा यज्ञ करने वाले। मधु मधुर, यहाँ पर कल्याणकारी। यहाँ पर मधुर शब्द जो है वो कल्याण के लिए प्रयुक्त हुआ है। नक्तम रात्रि, उत और, उस साह ऊषा यानी प्रभात काल, प्रातःकालीन समय। मधुमत मधुमय आनंदमय कल्याणकारी। पार्थिव पृथ्वी, रजह धूल मिट्टी, कण पृथ्वी के। भव आकाश, नह हमारे लिए। आगे देखिए। मधुमान, मधुर हो, अमृतमय। और वनस्पति मधुमान, वनस्पति मधुमान। पृथ्वी पर उत्पन्न फल, शाक, फूल, औषधि जो जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, अमृत के समान होते हैं, ने वनस्पति ही बोलते हैं। माधवी आनंददायी, गावो गाय, धेनु। भवन्तु हो, सम साथ। गच्छ द्वम चले, बद त्वम बोले, मनास मन, जानताम जाने। समानो मंत्र, सम रूप से मंत्रणा विचार या निर्णय। समिति सभा गोष्ठी समूह। समानी बराबर समान। चित्तम चित्त, सुसारथी यानी अच्छा उत्तम सारथी। अश्वान घोड़े, इब माने समान। यन मनुष्यान मनुष्यों को, नेनियते ले जाता है। वाजिना घोड़ों को, अभिशिव लगाम से। और अगला देखिए। रततिष्ठम यानी हृदय में स्थित। यदि जिरम बूढ़ा ना होने वाला। जविष्ठम तेज गति से जाने वाला। तन में मना, उसी प्रकार मन। शिव संकल्पम अस्तु, ये यहाँ पर 3 शब्द हैं। शिव संकल्पम अस्तु, कल्याणकारी संकल्प या विचार। यो भूतम चा भव्यम चा, जो भूतकाल और भविष्य में। सर्व सभी, अधिष्ठित स्थित है। सर्वस्व स्वर्ग, केवलम मोक्ष। ज्येष्ठाय महान के लिए, आय का अर्थ के लिए होता है तो महान, ज्येष्ठ यानी बड़ा, महान। ब्राह्मणे ब्रह्मा नमः, नमस्कार। तो इस प्रकार से ये आपके जितने भी इसमें मंत्र दिए हैं उसके प्रत्येक शब्द का अर्थ है। तो इसे आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चलिए इसका अनुवाद देखते हैं, मंत्र का अर्थ देखते हैं। तो पहला है का, पहले में देखिए का देखिए।
आनो भद्रा क्रतवो यंतु विवस्वतः। आनो, नो माने अभी हमने आपको बताया ना कि नो का अर्थ क्या होता है, हमारे लिए, हमारे लिए कल्याणकारी हो। कृतवा, कृतवो यानी संकल्प, जो विचार। अब ये जो है ऋषि मुनियों ने ये लिखा है, और ये जो वेद हैं, 4 वेद हैं, उन्हीं वेद की जो मंत्र हैं वो ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं, और उन्हीं में जो ऋषि हैं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? आ नो भद्रा क्रतवो यंतु विवस्वता। क्रतवो यानी विचार, संकल्प, विवस्वता यानी चारों ओर से। हे ईश्वर, हमारे लिए चारों ओर से संकल्प, भद्रा माने कल्याणकारी संकल्प आए। विश्वता चारों ओर से यानी चारों दिशाओं से संकल्प हमारे लिए आए। और कैसे आए? कल्याणकारी, शुभकारी। जो हमारे लिए कल्याणकारी हो ऐसे संकल्प चारों ओर से, चारों दिशाओं से, सभी दिशाओं से हमारे लिए आए। भद्रम कर्णेभी, भद्रम माने कल्याणकारी, कर्णेभी यानी सुने, कानों से जो भी सुने वो कैसा हो? कल्याणकारी हो। शृणुयाम, शृणुयाम देवा यानी कर्णों से जो भी सुने, भद्रम कल्याणकारी हो। भद्रम पश्चिम, और जो देखें, अक्ष माने आँख, पश्चिम माने देखे, भद्रम कल्याणकारी, आँख जो भी देखे वो कैसा हो? कल्याणकारी हो। और यजत्रा का अर्थ होता है यज्ञ करने वाले, अर्थात ऋषि मुनि। हम सभी यज्ञ करने वाले कल्याणकारी सुने, कल्याणकारी देखे, जो भी देखे। भद्रम कर्णे, कल्याणकारी कर्णों से सुने, जो भी सुने वो कानों से जो भी सुने वो हे ईश्वर, हे देव कल्याणकारी हो। और जो अक्ष यानी आँखों से भद्रम देखे वह भी कल्याणकारी हो। यज्ञ करने वाले इस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। अब अगला देखिए दूसरा, मधु नक्त नक्तम उतो उससो मधुमत पार्थिवम रजा। मधु यानी मीठा। अब यहाँ पर मीठा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर किसी वस्तु का स्वाद तो बताया नहीं जा रहा है। मधु का अर्थ यहाँ पर कल्याणकारी होगा। प्रत्येक शब्द का शब्दार्थ अलग होता है, लेकिन जहाँ पर प्रयोग होता है उस स्थान का भी अपना एक महत्व है, क्योंकि उस स्थान पर उसका अर्थ उस प्रसंग के अनुसार होगा। तो यहाँ पर इस प्रसंग के अनुसार यानी मधु कल्याणकारी, नक्त माने रात्रि, रात्रि जो है, नक्त किसको कहते हैं? रात्रि को। उत माने और उषा माने प्रातः, मधुमत पार्थिव रज, कल्याणकारी हो। हमारी रात भी कल्याणकारी हो, उषा भी कल्याणकारी हो, प्रातः काल, दिन भी हमारा कल्याणकारी हो। मधुमत कल्याणकारी हो, मधुमय हो, अमृतमय हो। पार्थिव यानी पृथ्वी की रज, पृथ्वी की जो मिट्टी है, रज है, वो भी हमारे लिए कल्याणकारी हो। हमारे रात दिन प्रातः कल्याणकारी हो और पृथ्वी की रज भी कल्याणकारी हो। मधु धौ, धौ का अर्थ होता है आकाश, आकाश भी कल्याणकारी हो। न पिता, पिता के समान हमारे लिए आकाश जो है वो कल्याणकारी हो, आनंद देने वाला हो, जीवन के लिए उपयोगी हो, जीवन में अमृत की वर्षा करने वाला हो। आगे देखिए तीसरा, स गच्छध्वम सा बद्धध्वम सम वो मनासी जानता। साथ सम का अर्थ होता है साथ साथ, साथ साथ चलें, साथ साथ। बद का अर्थ होता है बोलें, साथ साथ बोलें। सा वो मनासी जानता, और साथ साथ ही मन को जाने, एक दूसरे के मन को जाने यानी मन को समझें, उनकी भावनाओं की जानकारी हो। साथ साथ चलें, साथ साथ बोलें और साथ साथ मन को जाने। समानो मंत्रा समिति, और समान मंत्रण, मंत्र का अर्थ यहाँ पर इससे नहीं है मंत्र जो पूजा पाठ में होते, बल्कि यहाँ पर मंत्र का अर्थ है मंत्रणा, सलाह, निर्णय, निश्चय। समिति का अर्थ होता है गोष्ठी यानी समूह, किसी भी जिस भी गोष्ठी में या समूह में या अपने एक जिसको कह सकते हैं ग्रुप,
ऐसे आप समझ सकते हैं। वैसे यहाँ पर ग्रुप अंग्रेजी शब्द है, यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये उच्चारण किया है। तो समान मंत्र, मंत्रणा और निर्णय समान हो, समिति भी समान हो, समानी समानम मनः सा चित्त में साम, और सभी के मन जो है वो समान हो। चित्त का अर्थ भी मन ही होता है। आगे देखिए, सुसारथी अश्वान इव यन मनुष्यान नेनीयते अभिशिव बाजिन इव। जिस प्रकार, अब हृदयतिष्ठम, हृदय में स्थित, यहाँ से देखिए आप, हृदय में स्थित यद जिरम, जो बूढ़ा नहीं है, जो बलवान है। यद जिरम का अर्थ होता है जो बूढ़ा नहीं है, क्योंकि मन जो है वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। तो जो बूढ़ा नहीं है, जविष्ठम, जविष्ठम का अर्थ होता है, अभी आपने पढ़ा है, जविष्ठम का अर्थ होता है कि हृदयष्ठम, जो हृदय में स्थित है, जो बूढ़ा नहीं है। और जो जविष्ठम अर्थात जो बलवान है, बूढ़ा भी नहीं है, बल युक्त है, और तन में मन शिव संकल्पम अस्ति, उस मन का संकल्प कल्याणकारी हो। और वो रथ, वो जो मन है वो किस तरह से संचालित हो, सुराथ, जिस प्रकार से अच्छा सारथी, सु माने अच्छा सारथी, अच्छा सारथी अश्व को घोड़े के समान, यन मनुष्य, मनुष्य को नेनियते ले जाता है लगाम के द्वारा, बाजिन एव, मन जो है वो वह भी जिस प्रकार से अच्छा सारथी घोड़े को लगाम के द्वारा सही दिशा की ओर ले जाता है, वैसे ही ये मन जो है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता, अत्यंत वेग से, जब इष्टम का अर्थ होता है अत्यंत वेग से चलने वाला है, वह मन शिव संकल्पम अस्तु, कल्याणकारी संकल्प करे और हमको अच्छी तरह से ले जाए। क्योंकि मन की तुलना यहाँ पर घोड़े से की। जिस प्रकार अच्छा सारथी घोड़े को लगाम के द्वारा अच्छी दिशा में, सही दिशा में ले जाता है, उसी प्रकार हमारा मन जो कि बूढ़ा नहीं है, अत्यंत वेगवान है, अत्यंत गतिवान है, वह हमारा मन शिव संकल्प, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, कल्याणकारी विचारों की लगाम के द्वारा सही दिशा की ओर ले जाए। अगला देखिए, यो भूतम चा भव्यम चा, जो भूत में भी था, भव्यम चा भविष्य में भी होगा, सर्वमिष्टाति अधिष्ठिति, जो सभी जगह अधिष्ठित है, यानी सर्वव्यापी है, जो सर्वव्यापी है, जो भूत में था यानी अतीत काल में भी था और भविष्य काल में भी होगा और वर्तमान में भी है, अर्थात सभी जगह तिष्ठित है। सर्व स्वर्यस्य, यानी स्वर्य का अर्थ यहाँ पर स्वर्ग से है, और केवलम मोक्ष से, जो स्वर्ग है, जो मोक्ष का प्रदाता है, तस्मै, उस महान ब्रह्मा के लिए मेरा नमस्कार है। तो इस प्रकार से ये आपका अर्थ पूरा है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो इसे बार बार सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और यदि कोई समस्या हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं वह भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती। और आपके अभ्यास प्रश्न में ये जो व्याख्या है, व्याख्या तो सभी की पूरी हो ही चुकी है और इस प्रकार से ये बहुविकल्पीय आपके इसमें दिए हैं और नीचे इसका उत्तर भी दिया है। इसे आप अपनी कॉपी पर स्वयं कीजिए। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।